और आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में देश भर के 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के बीकानेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी भी लखनऊ में वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ने जा रहे हैं। आपको बता देते हैं, कई हजार करोड़ की लागत से 2 साल के भीतर ही ये 103 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया गया है, जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के भी 19 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां पर रेनोवेशन हुआ है। 190 करोड़ की लागत से 2 साल के भीतर रेनोवेशन हुआ। सिद्धार्थनगर, गोला गोकर्णनाथ, इसके अलावा आपको बताएं फतेहाबाद जंक्शन, ये वो स्टेशंस हैं, ये वो जंक्शंस हैं जहां पर पुनर्विकास किया गया और इन 19 स्टेशंस का आज उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर के बाद देश भर के 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के बीकानेर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया जाएगा। सीएम योगी भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में लखनऊ से जुड़ेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 2 साल से भी कम के समय में 103 रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित किया गया है। 190 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, आधुनिक वास्तुकला और उत्कृष्ट यात्री सुविधा तीनों का समन्वय है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यूपी के भी 19 स्टेशन इसमें शामिल हैं। वर्चुअली इसका उद्घाटन किया जाएगा। इन स्टेशनों पर प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की झलक दिखाई देगी। अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 19 स्टेशंस में बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, स्वामी नारायण छपिया है, मेलानी है, गोला गोकर्णनाथ है, रामघाट है, इज्जत नगर, बरेली सिटी है, उझानी है, हाथरस सिटी, सुमेरपुर, बिजनौर है, सहारनपुर, फतेहाबाद है, गोवर्धन ईदगाह आगरा जंक्शन है, पोखराया, गोविंदपुरी और करचना को भी पुनर्विकसित कर लिया गया है। तो यूपी के 19 नवनिर्मित स्टेशनों के उद्घाटन को लेकर सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। सीएम योगी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पीएम मोदी के द्वारा अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत जनता को समर्पित किए जा रहे 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशन आधुनिक उत्कृष्ट यात्री सुविधाओं, विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे, तीव्र कनेक्टिविटी और स्थानीय कला संस्कृति के उन्नयन की दिशा में नए स्वर्णिम अध्याय जोड़ेंगे। विरासत के संरक्षण, तीव्र विकास की प्रतीक तथा गति और गौरव की नई परिभाषा गढ़ते इन अमृत स्टेशनों के लिए प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार एवं आपका हृदय तल से धन्यवाद। हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं इस समय। बलरामपुर से सर्वेश सिंह हैं, लखीमपुर से मनोज शर्मा हैं, सहारनपुर से देवेश त्यागी हैं, आगरा से शिव कुमार हैं। तो ये वो सब जगह हैं जहां पर जो स्टेशंस हैं उनका कायाकल्प हुआ है। सबके पास चलेंगे, एक एक करके तस्वीरें दिखाने के लिए बोलेंगे, साथ ही जानकारी लेंगे। आइए सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर आगरा, जहां से शिव कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। शिव कुमार, आगरा में जो स्टेशन है इसकी तस्वीर दिखाइए, इसके बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। बहुत कम समय में ये एक कायाकल्प इस स्टेशन का हुआ है, किस तरह से इसे आधुनिक बनाया गया है, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर अलग हैं? अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अमृत भारत योजना के तहत आगरा मंडल के लगभग 15 रेलवे स्टेशन हैं जो पुनः विकसित हुए हैं, जिनकी कायाकल्प हुए हैं। वहीं मैं इस समय आगरा के ईदगाह जंक्शन पर और फतेहाबाद जंक्शन का भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। सबसे ईदगाह जंक्शन को आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ठीक है शिव कुमार, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मैं आपके पास आऊँगी। सर्वेश के पास चलते हैं, बलरामपुर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सर्वेश, हम पहले की
और अब की जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। मतलब देखा जा सकता है किस तरह से अब जो स्टेशन तैयार किए गए हैं, जंक्शन जो तैयार किए गए हैं, वो कई सुविधाओं से लैस हैं, उनका कायाकल्प किया गया है और वो दिखने से किसी बड़ी इमारत या किसी बड़ी सुंदर जगह से कम नहीं लग रहे हैं। बलरामपुर में कैसे तस्वीर बदली है स्टेशन की, दिखाएं। निश्चित रूप से जो अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जो कायाकल्प किया गया है उसमें बलरामपुर रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प किया गया है। यहाँ आधुनिक सुविधाएं जो यात्रियों को दी जाती हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं। उच्च स्तर की आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं और जो ग्रेनाइट के पूरे प्लेटफॉर्म को ग्रेनाइट से सुसज्जित किया गया है। जो यहाँ पर यात्री सुविधाएं, जो रिटायरिंग रूम वगैरह बनाए गए थे वो अत्याधुनिक बनाए गए हैं, एसी से उनको लैस किया गया है। तो पहले जो जिस तरह की असुविधाएं होती थी यात्रियों को, उनको दूर करने का प्रयास किया गया है कि बलरामपुर स्टेशन, चूंकि बलरामपुर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मस्थली थी, तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में था। और जब स्टेशनों के कायाकल्प की बात आई तो बलरामपुर को भी लिया गया और उसको कायाकल्प किया गया है। यहाँ बृहद पार्किंग भी बनाई गई है। पहले जिस तरह की असुविधाएं यहाँ पर यात्रियों को होती थी, ठीक है, तो मतलब कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो नई जोड़ी गई हैं। कुल मिला के पूरे देश भर में मनोज 103 स्टेशन हैं, जंक्शंस भी हैं इनमें, जहां पर कई अंतर्राज्यीय ट्रेनें पहुंचती हैं। तो ऐसे में एक कम समय में और एक तय लागत में इतना बड़ा बदलाव इन स्टेशंस का कर देना जाहिर तौर पर केंद्र की बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी धन्यवाद दिया है। आप लखीमपुर खीरी की तस्वीरें दिखाइए, यहाँ पर किस स्टेशन पर आप मौजूद हैं और यहाँ किस तरह से कायाकल्प देख के लोग खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लखीमपुर खीरी की अगर बात करते हैं हम तो लखीमपुर खीरी में गोला गोकरनाथ और मैलानी जंक्शन का अमृत भारत योजना के तहत कायाकल्प किया गया है। लखीमपुर खीरी में अगर बात करते हैं, मैलानी में जो रेलवे स्टेशन है उसको पुनर्विकसित किया गया है। स्टेशन के बाहर का हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ये स्टेशन पहले जो पुराने टाइप का टूटा, जो यहाँ सुविधाएं पूरी नहीं हो पाती थी, इसको एयरपोर्ट तर्ज पे बनाया गया है। जो ये रेलवे स्टेशन है एयरपोर्ट तर्ज पे बनाया गया है। यहाँ पे बुकिंग विंडो को बहुत बेहतर सुंदर बनाया गया है। रेलवे प्लेटफार्म को सुंदर बनाया गया है, 3 सेट बनाए गए हैं प्लेटफार्म, और यह पार्किंग की बड़ी व्यवस्था की है। जो यात्री है उनको रुकने के लिए भी जो रिटायरिंग रूम है उसको बेहतर सुविधा लगाया गया है, एसी लगाए गए हैं और इसको जो यात्री जो आते हैं उनको बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाए। टिकट विंडो जो यहाँ पे थी पहले वो छोटी थी, उसको बड़ी कर दिया गया है। अब डिजिटल पैनल यहाँ लगाए गए हैं जिससे यात्रियों को दूर से भी और जो ट्रेन आ रही है उनकी जानकारी मिल सके। जो इस तरीके की तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो पहले नहीं थी, अब लखीमपुर खीरी में जो विकसित की गई है। लखीमपुर खीरी के जो लोग हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं और जो स्टेशन बना रहे हैं, जिसको लेकर आज जो 9:30 पर सुबह प्रातः प्रधानमंत्री जिसका उद्घाटन करेंगे उसकी तैयारी भी की गई है। बड़ी बड़ी एलईडी लगाई गई है, 3 से 4 एलईडी ऐसी यहाँ लगाई गई है पंडाल के अंदर और लोग भी आना शुरू हो गए। लोग काफी संख्या में लोग आ रहे हैं, उत्साहित है यहाँ के जिले के लोग, क्योंकि पहले जिस तरीके से रेल की सुविधा दी गई थी उससे यात्रियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। इसके बाद बेहद कम समय में लगभग 18 करोड़ की लागत से गोला गोकरनाथ और मैलानी में जो इनका पुनर्विकास किया और बहुत बेहद कम समय में और बेहद सुंदर बनाए गए। लाइटिंग आप देख सकते हैं, दूर तक बहुत आकर्षक लाइटिंग लगाई गई है जो रात के समय तो केंद्र सरकार ने तो मनोज अपना काम कर दिया। बेहतर लाइटिंग, बेहतर पार्किंग, बेहतर वेटिंग रूम की सुविधा। अब इन सब सुविधाओं को बनाए रखना भी प्रदेशवासियों की एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। चलिए सहारनपुर चलते हैं जहां से देवेश त्यागी और जानकारी देंगे। देवेश, सहारनपुर के भी रेलवे स्टेशन की तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है। हम अपने दर्शकों को दोनों ही तस्वीरें दिखा रहे थे, पहले की और अब की, और दोनों को देख के अंतर समझा जा सकता है। अब जो कायाकल्प सहारनपुर में रेलवे स्टेशन का हुआ है, इस पर आप जानकारी दीजिए। आज उद्घाटन हो जाएगा और फिर आम लोगों को ये स्टेशन जो है ये बड़ी सौगात दे दी जाएगी। सहारनपुर में इस समय लोगों में कितना उत्साह और किस तरह से स्टेशन का कायाकल्प हुआ है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत पुराना जंक्शन है सहारनपुर जंक्शन, क्योंकि यहाँ हरिद्वार से लाहौर तक की ट्रेन यहाँ से निकलती थी। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा आप तस्वीरें, ये आप एंट्रेंस है क्योंकि यहाँ शेड नहीं थी और पूरी थीम यहाँ अब फिलहाल जो है वाइट कलर की
जो माँ शाकुंभरी देवी मंदिर है उसको लेकर पूरी थीम को बनाया गया है और यहाँ शेड बनाई गई है महात्मा बुद्ध की। यहाँ पे एक बड़ी सी मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है और ये देख सकते हैं आप जो है अच्छा खूबसूरत यहाँ पे बनाया गया है और अंदर की सुविधाएं भी जैसे प्लेटफॉर्म की टाइल है और डाइनिंग रूम है उनकी बढ़ाई गई है और ब्रिज के साथ साथ यहाँ पे लिफ्ट है और लगातार सुविधाएं जो पानी की सुविधाएं हैं और एंटर और एग्जिट की यहाँ पे सुविधा दी गई है, जिससे कि यहाँ पे काफी जाम की स्थिति रहती थी जब ट्रेन आती थी, लेकिन अब इतनी इस तरीके से इसको मेंटेन किया गया कि जो ट्रैफिक है उसको मेंटेन किया जा सके और भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर जो लाइट है, अब खूबसूरत लाइटें यहाँ पर लगाई गई है जो आज पूरा रोशनी चकाचौंध रखती है और उसके कम समय में ही। और ये देख सकते हैं भारत ये तिरंगा, यहाँ बहुत बड़ा तिरंगा यहाँ पर लगाया गया है और जिससे इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए गए हैं। और ठीक है देवेश, मैं आती हूँ आपके पास, आगरा जाएंगे, शिव कुमार से लेंगे जानकारी। शिव कुमार, आगरा तो वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रमुख पर्यटन क्षेत्र है। यहाँ पर ताज का दीदार करने के लिए ना सिर्फ अलग राज्यों से बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं। अब ऐसे में ये बताएं, आप जिस स्टेशन पर आप मौजूद हैं जिसका कायाकल्प किया गया है, किस तरह से ये ताज के दीदार करने में 4 चांद लगाने जा रहा है? बिल्कुल कंचन, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं ईदगाह जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं जिसकी कायाकल्प हुई है। आज से पहले हालात कुछ और थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं जब से इस योजना के तहत इसका निर्माण हुआ है, पुनर्विकसित हुआ है, उसके बाद से यहाँ पर तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं, वेटिंग VIP लॉन्ज है, वेटिंग लॉन्ज है और वहीं महिला की सुरक्षा के हिसाब से यहाँ बेबी फीडिंग रूम भी बनाया गया है। वहीं आपको बता दूं कि आगरा पर्यटन नगरी के साथ साथ जूता उद्योग की नगरी भी मानी जाती है। वहीं आपको बता दूं कि इस स्टेशन से जूता व्यापारियों का आवागमन काफी समय से चला आ रहा है, लेकिन अब जो यात्री हैं उनको भी इसमें सुविधा मिलेगी और वहीं जो जूता उद्योग है वह भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। और जिस तरीके से पर्यटन नगरी है, तमाम जो है दूर दराज से यहाँ पर देश विदेश से जो पर्यटक आते हैं यहाँ पर ताज के दीदार करने के लिए, अब उसमें भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि कहते हैं ना जब सुख सुविधाएं और जब आवागमन सबसे बढ़िया होता है, सड़कें अच्छी होती हैं, रेलवे स्टेशन ठीक होते हैं, तो कहते हैं कि देश की खूबसूरती, शहर की खूबसूरती अपने आप 4 चांद हो जाती है। वहीं आपको बता दूं कि अभी कुछ ही देर बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे वर्चुअली, उसके लिए भी यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कुछ ही देर में तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पहुंचेंगे, रेलवे के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहले से ही तैयारियों में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये ईदगाह जंक्शन स्टेशन है, जहाँ पर पार्किंग की बात की जाए तो पार्किंग की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। वहीं मैं अंदर लिए चलता हूँ आपको और दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके की यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं जो है की गई हैं। अलग अलग प्रकार की जो सुविधाएं हैं यात्रियों के लिए वो यहाँ पर तैयार की गई हैं। आप देख सकते हैं साफ सफाई की बात की जाए तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जगह जगह पर डस्टबिन है, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन जिस तरीके से चल रहा है उसको लेकर भी यहाँ जो है साफ सफाई का ध्यान रखते हुए अलग अलग तरीके से यहाँ पर डस्टबिन रखे गए हैं। वहीं चेयर्स की बात की जाए तो देखिए चेयर्स भी यात्रियों को खड़ा ना होना पड़े उसके लिए यहाँ पर अलग अलग स्टेप बाय स्टेप पर चेयर्स भी यहाँ पर लोग रखी गई है यात्रियों के लिए। वहीं पंखे की व्यवस्था, चार्जिंग की व्यवस्था, यात्रियों के लिए हर तरीके की व्यवस्था इस ईदगाह जंक्शन रेलवे स्टेशन पर कराई गई है। जिस तरीके से पहले हालात कुछ अलग थे, लेकिन जब से इस योजना के तहत इसका विकास हुआ है उसके बाद से इस रेलवे स्टेशन की कायाकल्प हुई, उसके बाद इसके हालात जो है बिल्कुल बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ATM पोस्ट मशीन भी यहाँ पर है, क्योंकि कोई भी जो यात्री है उसको खड़ा ना होना पड़े उसके लिए यहाँ पर जो है ये मशीन भी लगाई गई है, ताकि अपने आप ऑनलाइन टिकट भी यहाँ से वो निकाल सकता है, उसे विंडो पर लगने की आवश्यकता नहीं है, वह अपने आप यहाँ से टिकट लगा सकता है। आप देख सकते हैं कि लाइटिंग्स देखिए आप, ठीक है, पूरे स्टेशन पर लाइटिंग। शिव कुमार, लखीमपुर खीरी जाएंगे अब हम, जहां से मनोज शर्मा हमारे साथ है और उनके साथ देखे जा सकते हैं छोटे बच्चे हैं स्कूल के। मनोज, ये बच्चे किस तरह से यहाँ पर आज उत्साह बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं? हाथ में इनकी तिरंगा भी है। हेलो जी मनोज, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी 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 बताएं, ये बच्चे किस तरह से उत्साह बढ़ा रहे हैं? हाथों में इनकी तिरंगा भी है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो आज लखीमपुर खीरी, गोला कोकरनाथ और मैलानी के जंक्शन का जो उद्घाटन होना है, इसको लेकर एक स्काउट गाइड के बच्चे कुछ मौजूद हैं, तो बच्चों से बात करना चाहेंगे कि बेटा आज आप लोग किस चीज को लेकर सेलिब्रेट कर रहे हैं?
आज क्या हो रहा है? आप लोग सभी लोग आए हैं, किस चीज को सेलिब्रेट किया जा रहा है? हम लोग ये तिरंगा यात्रा को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज स्टेशन जो बनाया जा रहा है, हाँ, जो आज जो भारत अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है हमारे रेलवे स्टेशन मैलानी पर, तो जिससे हमारे यहाँ पर मैलानी से नई दिल्ली की नई ट्रेन चलाई जा रही है 23 तारीख को। यस। तो क्या क्या तैयारी, स्टेशन को कैसा, पहले का स्टेशन कैसा था और अब स्टेशन कैसा हो गया? ये भली बात से हम लोग परिचित हैं कि पहले स्टेशन जो था, जो असुविधाओं के कारण बहुत ज़्यादा व्याप्त था, लेकिन आज के स्टेशन में इतना अंतर हो गया है कि यहाँ की ट्रेनें मैलानी से दिल्ली, मैलानी से गोरखपुर और विभिन्न प्रकार के आप यहाँ पर यात्रियों को देख सकते हैं आवागमन। बिल्कुल। कुछ छोटे बच्चे भी, क्या कुछ आप लोग जो जा रहे हैं आज, कैसा लग रहा है जो नया रेलवे स्टेशन बना है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या चीजें देखने को मिली स्टेशन पे आप लोगों ने अभी? बहुत कुछ। बहुत सुंदर है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका उसका उद्घाटन करेंगे बेटा, तो कुछ बताना चाहेंगे? और भी बच्चे कुछ है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए।